क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। पहले में क्या था कि हमें एक अननोन वैल्यू थी और उसमें हमें टी निकालना था और प्रूव करना था राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। दूसरे में हमने क्या किया कि हमें प्रूव करना था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तीसरे में क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है, हमें राइट एंगल नहीं दिया है कि कहाँ पे राइट एंगल है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देंगे ए बी सी और कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए के कितने हैं -2,3, फिर बी के कितने हैं 8,3 और सी के कितने हैं 6,7। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी एक साइड के स्क्वायर इज इक्वल टू किस अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी, सबसे पहले ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो हमें पता है अभी कैसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर हमें फार्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़ी दिक्कत है सर इस फार्मूले को लगाएं कैसे। देखो लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2, सिंपल सा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ए बी, तो ए बी कितना है ए बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 8, तो 8 माइनस x1 कितना है 8 माइनस 2 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। देखो ये गलती मत करना, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो वैसे ही कट गया, क्यों, यहाँ पे देखो कितना आ गया ये 8 और माइनस प्लस, तो 8 और 2 10 का होल स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचाइए यहाँ पे देख लो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर, तो मतलब रूट हो और स्क्वायर हो तो आंसर क्या आ जाएगा 10। क्लियर है, यहाँ तक मेरा काम हो गया है ना। अब क्या करेंगे, अगला देखो, ठीक है। अगला देखो क्या करना है, ए बी निकल गया, अब बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी ए सी निकाल लो, पहले ए सी निकाल लो, क्यों बताता हूं। देखो ए सी मैंने क्यों निकाला, ध्यान से समझो। तो ए सी निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको मिटा दो और यहाँ पे शिफ्ट कर दो इसको, ठीक है। ऐसे हम उससे बच जाएंगे अननेसेसरी मिटाने से और उससे, तो यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है। तो ये क्या लिख लेंगे, देखो सेम फार्मूला लगेगा अंडर रूट के अंदर, देखो ना ध्यान से देखना, ठीक है। और ए सी कितना है x2 माइनस x1, यही फार्मूला लगेगा। तो x2 कितना है 6 देखना ध्यान से, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, ठीक है, प्लस y2 कितना है 7, तो 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आएगा मेरा कितना 6 और 2 8, मतलब 8 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 80 प्लस 80 कह रहा हूं 64, अंडर रूट 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा भाई 80, ठीक है। काम हो गया मेरा, क्योंकि अंडर रूट में है इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब ए बी ए सी, अब तीसरा क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको मिटा दो यहाँ से, इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो x1 y1, ठीक है। तो अब मैं तीसरा निकाल रहा हूँ क्या बी सी। तो ध्यान से देखना, बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना सेम यही फार्मूला लगेगा। तो अब यही फार्मूला लगा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 और y1 कितना है 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 6 में से 8 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा और 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 4 प्लस 16, ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 20। अब ध्यान से देखो, किन दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको ले लूं मैं 2 और 3 को,
तो इसका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो वो तीसरे के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे देखो ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ए बी आया मेरा, ए बी, तो ए बी को ए बी की जगह अगर मैं ये रखूं 10 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए बी की जगह 10 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह, और बी सी मतलब ए सी ये रख दूं अंडर रूट 80 का स्क्वायर, अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 10 का स्क्वायर 100, और ये कितना आ जाएगा, रूट और अंडर रूट हो तो क्या हट जाता है, तो 80 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 20, तो अल्टीमेट कितना आ गया 100 इक्वल टू 100, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब राइट एंगल कहाँ है मेरा, सी पे। तो मतलब इस फिगर को फिर से मैं ऐसे बना लेता हूँ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा बी। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल सी पे बन रहा है। ये भी पूछ सकता है, आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के चलते ये क्वेश्चन मैंने कराया, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, अदरवाइज कोई मिस्टेक नहीं होगी। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देखना वीडियो, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, असंभव टास्क है। मैंने इतने आसान से और इतने प्यार से और इतनी सिंपल तरीके से आपको बताया कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखना, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 31 क्वेश्चन करा चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप चैनल पर जा सकते हैं और उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना।